To our fourth part of chapter number 18, price rise. Let's see the third point under how to control price rise. कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी पूंजी निवेश में हम कैसे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ उसके बारे में पढ़ेंगे. इन ऑर्डर टू सी द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिहाइंड यूजफुल एंड लग्जरी आइटम reduce. License or permit system is implemented and government encourages such type of capital investment in which the productive form of agriculture and industrial products increase. Betting oriented capital investment reduces, production of essential goods increases, production capacity increases. Such encouraging steps should be taken whereby increase in rate of interest, saving instinct is encouraged so that capital investment increases. Such type of efforts have been undertaken. क्योंकि ज़्यादा नंबर्स में लोग हैं, पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकें, उसके पीछे जो फालतू के खर्चे हैं, खास करके ऐसी चीज़ें जो लग्जरी आइटम्स हैं, उसमें घटाव करने के लिए किसी भी चीज़ को बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिट लेनी पड़ती है, जिससे वो क्या करें कि अपने किसी भी चीज़ का जो प्रोडक्शन है उसको काफ़ी नंबर्स में बढ़ा सके. तो इन चीज़ों पे लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनको कुछ ऐसे परमिट या फिर ऐसे लाइसेंस देती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का इन्वेस्टमेंट होता है, जिसपे वो लगाम लगा सके. बट वो लाइसेंस और परमिट किनको देती है, जहाँ पर खेती बाड़ी से जुड़े हुए या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बढ़ाने का काम किया जा रहा हो. फालतू के खर्चों को बढ़ाने के लिए वो कभी भी किसी भी तरीके का लाइसेंस या परमिट नहीं देती है. खास करके बेटिंग यानी सट्टाबाजी जो होती है उसमें किसी भी तरीके का खर्चा इन्वेस्टमेंट ना हो, उस पर गवर्नमेंट लगाम लगाने का काम करती है. ऐसी चीज़ें जो बेसिक ज़रूरतमंद है उसको ये बढ़ावा देने का काम करती है. प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो नेचुरल है लोग जो हैं वो ऐसी चीज़ों में अपना पैसा लगाना ज़रूरी समझेंगे जो बेसिक ज़रूरतों में से एक माना जाता है. जब लोग हैं वो सही जगह पे पैसों को इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो नेचुरल है रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको अच्छा मिलेगा, सेविंग के और ज़्यादा मौके मिलेंगे, लोग सेविंग की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे और इससे मैक्सिमम नंबर्स में जो लोगों का पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, वो बढ़ेगा. तो इस तरीके के कुछ जो कदम हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं अंडर प्राइस राइज कंट्रोल. नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस रेगुलेशन एंड रेशनिंग, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. प्राइस को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना और कैसे उसको सही तरीके से बांटना वो भी यहाँ पे दिखाया जाएगा. यानी राशनिंग करना, अनाज को विक्रेत करना, पहुँचाना गरीबों तक. One of the steps to control price rise is public distribution system which has been implemented in India since 1977. The objective which is to provide to low income group of society, people living below poverty line and people of low income group with essential commodities at reasonable price from the fair shop FPS. Today, approximately 4.92 lakh fair price shops are there. Prices at these shops are less in comparison to the prices in the open market. अभी एक सबसे अच्छा कदम जो गवर्नमेंट ने उठाया था प्राइस राइज को कंट्रोल करने का वो था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लाना, जो 1977 में हमारे देश में लागू कर दिया गया था. इसके पीछे का एक ही उद्देश्य था, ऐसा ग्रुप जिसकी कमाई बहुत कम है या फिर जो गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं या फिर जिनकी इनकम जो है वो इतनी भी नहीं है कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरी कर सकें, तो उनको उन चीज़ों को दिलाने के लिए वो भी कम से कम दाम में उन्होंने FPS खोला, यानी फेयर प्राइस शॉप को ओपन किया. आज अंदाजन 4.92 लाख ऐसे फेयर शॉप्स आपको जगह जगह नज़र आएंगी. यहाँ पर जो चीज़ों का दाम है वो इतना कम होता है जो आपको ओपन मार्केट में नहीं मिलेगा. गवर्नमेंट पेज द डिफरेंसेस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस एंड द रेट ऑफ आइटम्स एट द फेयर प्राइस शॉप. इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट यहाँ पे मुनाफा नहीं देती उन शॉपकीपर्स को जहाँ से इस तरीके का सामान मिलता है, बल्कि गवर्नमेंट जो है वो जो डिफरेंसेस होता है बिटवीन द रेट्स वो फुलफिल करने का काम करती है. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन एंड आई एम परचेजिंग 1 kg, फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ राइस एवरी मंथ, और वो मुझे 2 रुपीज़ पर kg अलॉट करवा रही है गवर्नमेंट FPS से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 रुपये में ही शॉपकीपर को बोलेगी कि तुम्हें उनको बेचना है, नुकसान करवा के नहीं करेगी. मान लो अगर 1 किलो चावल का रेट ओपन मार्केट में 28 है और मुझे 2 रुपीज़ kg से मिल रहा है, तो बाकी का जो 26 रुपीज़ का डिफरेंस है वो गवर्नमेंट FPS को देने का काम करेगी. इससे क्या होगा, बेचने वाले को भी उसका फ़ायदा मिलेगा और जो खरीदार है यानी जो ऐसे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं उनकी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी. दिस अमाउंट इज कॉल्ड सब्सिडी, और इसको सब्सिडी कहा जाता है.
This public distribution system has become a boon for maintaining the living standard of the poor people in the situation of artificial scarcity, hoarding, and black marketing, in which price rises considerably. The success of artificial scarcity depend on the setting of an effective administration mechanism for the availability and distribution of the required quantity of essential commodities are the honesty and nature of the shopkeeper. अब जब से ये सब्सिडी देने का काम शुरू किया है, कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद बन गया है, वरदान बन गया है। ऐसे लोग जो लिविंग स्टैंडर्ड से नीचे जीते थे, उनकी सिचुएशन जो आर्टिफिशियल वे में खड़ी की जाती थी, चीज़ों की कमी हो जाना, कमी नहीं होती है लेकिन उसको ब्लैक मनी में बेचने के लिए उसको काफ़ी दिनों तक उसकी जो जमाखोरी की जाती है और फिर उसे ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये FPC और सब्सिडी देने का काम शुरू किया। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली हो गया, इसीलिए अब इस तरीके का जो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, मैकेनिज़्म यानी जो सिस्टम है, उसकी हमें और ज़्यादा ज़रूरत हो रही है ताकि और भी बाकी की जो ज़रूरतें हैं उसे हम पूरा कर सकें। और इसमें कहीं ना कहीं शॉपकीपर का जो स्वभाव है और उसकी जो ईमानदारी है वो भी बहुत मैटर करती है। लास्ट पॉइंट है एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, यानी जब भी इस तरीके की कोई शॉप को खोला जाता है तो उस पर लुकआउट करने का काम कैसे किया जाए। टू प्रिवेंट होर्डिंग एंड टू मेंटेन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स एट रीजनेबल लेवल एंड टू एंश्योर देयर इजी अवेलेबिलिटी, द गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज इट टेक्स द ट्रेडर्स टू सेल द गुड्स एट द फिक्स्ड प्राइसेस। जमाखोरी से और ब्लैक मार्केटिंग से बचाने के लिए, सभी चीज़ों को रीजनेबल लेवल तक लाने के लिए और ये आसानी से अवेलेबल हो जाए, गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ का जो रेट है वो फिक्स कर देती है और जो व्यापारी हैं उनसे उन फिक्स प्राइस पे ही चीज़ों को बेचने का ऑर्डर देती है। टू कीप प्राइस लेवल अंडर कंट्रोल, द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड Legislation Essential Commodities Act 1955. The trader does not sell goods according to the prices fixed by the government. It can initiate proceedings under this act and penalize the trader. Government initiates legal proceedings and undertakes intensive campaigns against hoarders, black marketers, speculators under PASA, yani Prevention of Anti-Social Activities Act. To control price rise, government initiates legal proceedings like regulation of stocks of commodities kept in the godowns of the traders, checking display of stock register, price register, and takes strict punitive actions against the culprits. Till recently, the prices of onion, rice, cotton, cement, edible oils, petrol, diesel, domestic gas, kerosene, sugar, aluminium, iron, steel, railway freight, etc. were regulated under the administrated price mechanism. Even some life-saving drugs are also covered under this and their prices are controlled. अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि व्यापारियों को मजबूर किया जाता है कि आपको इस फिक्स प्राइस में लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों का अनाज भी निकल जाए, गरीबों तक वो अनाज पहुंचा भी दिया जाए, इसलिए गवर्नमेंट हर चीज़ों का रेट जो है वो फिक्स कर देती है सब्सिडी के तहत और डिफरेंसेस को क्लियर करती है। अगर कोई व्यापारी चीज़ों को बेचने से मना कर देता है तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ लीगल एक्शंस ले सकती है, उनके खिलाफ जमाखोरों के खिलाफ एक्शंस ले सकती है, जो चीज़ों को काला बाजारी करते हैं उनके खिलाफ, जो चीज़ों को छुपा करके बाद में डिमांड बढ़ने पे बेचते हैं, इन सभी को पासा के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के तहत उनके खिलाफ लीगल एक्शंस ले सकती है। अब प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे एक्टों को लागू किया है, जिससे क्या है, ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद की चीज़ों को अपने गोडाउन्स में काफ़ी लंबे समय तक उसको स्टोर करके रखते हैं, उन पर चेकिंग रखना, उनका स्टॉक कितना है उस रजिस्टर में डिस्प्ले में डालना, यानी उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना, प्राइस क्या दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना, और अगर कोई उन चीज़ों को सही से फॉलो नहीं करता तो उसको पनिशमेंट देने का काम भी गवर्नमेंट करती है। आज तक देखने जाए तो ऑनियन यानी प्याज हो गया, चावल हो गए, कपास हो गई, सीमेंट हो गया, खाने लायक तेल हो गया, पेट्रोल, डीजल, डोमेस्टिक गैस, केरोसिन, शुगर, एल्युमिनियम, आयरन, स्टील, रेलवे का जो है, ये सब इन्हीं के तहत एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जो फिक्स अमाउंट में ही किया जाता है। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज की डेट में इन सभी चीज़ों का फ़ायदा भी उठाते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो फ़ायदा नहीं उठाते। तो कहीं ना कहीं ये लाइफ सेविंग जो ड्रग्स है ये भी इसके तहत भी कंट्रोल में लाया जा रहा है। अब लाइफ सेविंग ड्रग का मतलब इट कम्स एज अ मेडिसिन।
कुछ मेडिसिन का भी रेट जो है वो गवर्नमेंट फाइनलाइज कर देती है, जिससे ऐसे लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर अपनी बेसिक नेसेसिटी को जो लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, वो ड्रग्स को लेने में, ड्रग्स इन द सेंस मेडिसिन को लेने में भी अपनी कैपेबिलिटी दिखा सकें, तो उस लाइन में भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। Thus, efforts to control price rise are not independent or different from each other, but are complementary to depend on each other. So, rather than taking scattered one or two steps, omnibus steps will have to be taken. Only then expected results may be obtained. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बहुत से ऐसे कड़े कानून लाए गए जिससे प्राइस राइज को रोका जाए। वो अपनी इच्छा से या गवर्नमेंट की प्रेशर में आकर के लोगों को इसका पालन करना पड़ता है। इससे क्या होगा, एक दो कदम से चीज़ें रोकने में काफ़ी हद तक हम मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम स्ट्रिक्ट एक्शंस लें तो इसको रोकने का पूरा काम किया जा सकता है, पर ये तभी होगा अगर सभी लोग एक अच्छे कस्टमर होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अच्छे सिटीजन्स होने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ड्यूटी को टाइम टू टाइम फुलफिल करें। आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर अवेयरनेस यानी जागो ग्राहक जागो क्या है और किन किन तरीके से हम कस्टमर्स को ऐसे ट्रेडर से बचा सकते हैं जो उनको एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।